और प्रदेश के लोग जो हैं उनके ध्यान में सारी चीज़ें आई कि कांग्रेस पार्टी में क्या हो रहा है और कांग्रेस पार्टी जो है वो किस प्रकार से चलेगी। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि बिलासपुर में यहाँ पे मैंने एक इंदिरा भवन के नाम से ज़मीन अलॉट करवाई थी और उसमें मेरे साथी इसमें काम करने वाले स्वर्गीय गोपाल शर्मा जी थे और हमने ये ज़मीन इसलिए वो करी कि हमने पुराने शहर के सारे जो है वो रिकॉर्ड निकाले। पुराने बिलासपुर में कांग्रेस कमेटी का दफ्तर होता था। कांग्रेस पार्टी को उसका जो है वो जो एक लिस्ट बनी थी उसमें कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। कांग्रेस पार्टी के अलावा रिकॉर्ड में कोई भी पुराने बिलासपुर में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का दफ्तर नहीं होता था। भारतीय जनता पार्टी तो बाद में आई, जनसंघ का दफ्तर यहाँ पे नहीं था। कुछ और पार्टियाँ जो लेफ्टिस्ट हैं उनके ऑफिस भी यहाँ पे नहीं थे। अगर होंगे तो किसी के घर से ये कार्रवाई चलती थी। मैं जब युवा कांग्रेस में था, कह रहे हैं अभी कोई मीटिंग यहाँ पे हुई थी, ये जो है ना 19 सितंबर 2021 को, जिसमें हमारे उनसे प्रभारी तो हर्षवर्धन चौहान जी हैं जो विधायक हैं सिरमौर से, और इंद्रदत्त लखनपाल शायद उन्होंने डिप्यूट किए हैं। साथ में सह प्रभारी कमल पठानिया जी है हमीरपुर से, उनको लगाया गया है। जो मुझे बताया गया कि उसमें जो है वो बैठक हुई, लेकिन उस दिन ये जो हमारे सचिव हैं इन्होंने इनके घर में कोई फंक्शन था, क्या फंक्शन था मेरे को नहीं मालूम, कोई बता नहीं रहे कि ये मीटिंग हो रही है। जो मीटिंग हो रही है तो उसके जो है ऊपर का जो गेट है उसका अंदर दफ्तर की एक चाबी जो है जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान के पास है, लेकिन बाहर का जो गेट है ऊपर क्योंकि हमारे किराए पे हमने दे रखा है और वो जो बॉडी बिल्डिंग या क्या है उसका जो है ना जो जिम वगैरह लगा रखे हैं, तो उस दिन शायद संडे था, संडे के दिन शायद वो दुकान भी बंद थी। तो यहाँ से आए तो इनको टेलीफोन किया, जो सचिव बनाए पुलिस निकालना चाहते हैं। जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान के खिलाफ जिस महिला ने चुनाव लड़ा जिला परिषद का, उसको बाहर कर दिया। और जब यहाँ पे जो नई कमेटी बनी है, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मेरे को कहना पड़ रहा है क्योंकि मैं बंद नहीं रह सकता इस पर। चुप रहने का मतलब है कि मैं पार्टी को आगे नहीं करना चाहता। इन चीज़ों को मैं दबाने का प्रयास कर रहा हूँ और काफ़ी अर्सा होगा मैं इसलिए नहीं बोला। आज मुझे क्योंकि मैंने सह प्रभारी से जो है वो बॉम्बे में मैंने उनसे बात करी है कि ये घटनाएं घट रही हैं। आप ये बता दें कि जो चुनाव का वर्ष है आपने 100 कितने आदमी निकाले हुए? 100 के आसपास निकाले। 102 है शायद, 101 या 102 आदमियों को आप बाहर कर रहे हैं। तो मेरे को बताओ पार्टी कहाँ पे मजबूत होगी? आप पार्टी को जो है ना मजबूत करना चाह रहे हैं कि आप पार्टी का बेड़ा गर्क करना चाह रहे हैं? ऐसे में कहना चाहूँगा कि जब हमारे बिलासपुर में आप डाउन साइज करके 61 पे ला रहे हैं तो आपने क्या उसमें देखा कि जो SC कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंटेशन मिली? मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करना चाह रहा हूँ। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से एक भी हरिजन जो है वो जिला कांग्रेस कमेटी का पदाधिकारी नहीं है। अगर जितने पदाधिकारी बने हैं, पता नहीं 61 बनाए इन्होंने, इनमें से अगर देखा जाए 15 आदमी तो हमारे होने चाहिए, लेकिन क्या वो 15 आदमी जो है वो मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी से नॉमिनेट किए हैं? और क्या आपने नॉमिनेट करते हुए तो यहाँ के प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मुझे वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है, मैं AICC का मेंबर हूँ, क्या मेरे को आपने पूछा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी से कौन कौन से आदमी बनाने हैं? क्या आपने तिलकराज जी को पूछा कि आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी किसको बनाना है? हाँ, बाबूराम गौतम की बीबी जरूर डाल दी है, इसलिए बाबूराम गौतम चुप हो गया होंगे। पर मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या वहाँ से घुमारवीं से जो हमारे पूर्व जो है वो चीफ पार्लियामेंट सेक्रेटरी रहे हैं, क्या आपने उनको पूछा कि आपके उस हल्के से किस आदमी को डालना है? क्या आपने बीरूराम किशोर को पूछा, क्योंकि 2 बार विधायक रहे हैं, तो क्या उनको पूछा कि आपने आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में किस को रखना है? या वहाँ के और जो दूसरे लोग हैं उनको पूछा? लेकिन आज मैं कहना चाहूँगा कि ये जो
कमेटी, जिला कांग्रेस कमेटी बनी है, ये बैलेंस कमेटी नहीं है. दिस इज इम्बैलेंस्ड एंड imbalance हैज बीन क्रिएटेड बाय पीसीसी एंड डीसीसी प्रेसिडेंट बोथ. मैं ये कहना चाहूँगा कि आप मुझे बता दीजिए कि जब आपने जिला कार्यकारिणी को भंग किया तो उसके कारण क्या थे? क्या यहाँ पे पूरे हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर जिला से आपने करना था? क्या आपने किसी से खुन्नस निकालनी थी? आपने जो नॉमिनेट करे हैं, मैं आपसे भी कहना चाहूँगा, जब सुरेश चंदेल को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के उस समय के अध्यक्ष जो है राहुल गांधी जी ने जब इनकी एंट्री, तो इतनी जल्दी तो मैं नहीं आ पाऊँगा. तो हुआ है जी, ताला भी तोड़ दिया, लेकिन उसकी एक खबर बना दी कि ये दफ्तर बंद रहा. मुझे समझ नहीं आता कि जो इंद्रदत्त लखनपाल जी हैं, उन्होंने कोई प्रोसीडिंग यहाँ से प्रदेश कांग्रेस कमेटी को भेजी कि भाई ये जो सचिव है, ये इसने जो है वो ताला नहीं खोला. भाई सचिव को तो जो आप जिला कांग्रेस कमेटी का ऑफिस बिल्डर था, आपने उसको हटा दिया. अब ये कांग्रेस पार्टी का अगर देखा जाए तो जो कार्यकारिणी भंग हुई, तो हमारे कुछ साथी जो उसमें थे, जैसे हमारे संख्यान जी हैं, ये हैं, साथ में ऊपर जो है वो कनाड़ी से जो है वो ठाकुर राजेंद्र जी हैं, और भी कुछ लोग हैं. अब जब तुमने इनको अपने जिला कांग्रेस कमेटी से बाहर कर दिया, अगर मान लो आपने कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन लिया, तो फिर हमारी प्रोसीडिंग में यह है कि कांग्रेस पार्टी जिनको निकाल देगी या जिनके खिलाफ एक्शन लेगी, वो कंस्ट्रक्शन कमेटी का पदाधिकारी नहीं रहेगा. अब बड़ा प्रश्न ये है मेरा जिला कांग्रेस कमेटी से भी, प्रदेश कांग्रेस कमेटी से भी, जब आपने हमारी कंस्ट्रक्शन कमेटी जो दफ्तर का कंस्ट्रक्शन का काम देख रही है, जब आप उनको पार्टी से निकाल देंगे, तो निकाल दिया आपने, तो मुझे बताओ कि ये पार्टी का दफ्तर का काम पूरा कैसे होगा? अभी मैंने जो है वो इसका लेंटर ऊपर का डाला, लेंटर डालने से लेके अभी उसकी जो है ना अंदर चढ़ाई होके उसकी जो है ना अकोमोडेशन बनेगी. उसके बाद एक हमारा टॉप फ्लोर है, 4th फ्लोर जो है वो भी हमारा अप्रूव्ड है, वो भी बनाना है. दफ्तर का काम करने की जिम्मेवारी मेरे को दे रखी है. फिर आप ताले भी तोड़ रहे हैं, फिर आप पैसे भी अपने पास मांग रहे हैं. मेरी समझ में ये नहीं आया कि यहाँ पे जिला कांग्रेस कमेटी की जो प्रेसिडेंट है, उसने कमल पठानिया को कहा कि ये दफ्तर जो है वो कुछ किराए पे भी दे रखा है, और वो पैसा जो है ना रामलाल ठाकुर के पास जाता है. मैं ये कहना चाहूँगा, चाहे वो कमल पठानिया जी हो, चाहे वो अध्यक्षा हो, अध्यक्षा ने पीछे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने एक इंक्वायरी कमेटी बैठाई थी, तो उसमें वकील थे 2 भेजे शिमला से. तो इन्होंने सारा कुछ बताया कि हमने ये जो टॉप का फ्लोर जो उसने लेंटर डाला है, उसके जो सामान खरीदा है, सीमेंट आया है, रोडी आई है, सरिया आया है, उसका पैसा अभी महाजन को चांदपुर में देने को बाकी है. कुछ और भी मिस्त्रियों का खर्चा हुआ. तो उसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कुछ लोग अगर ये कहें कि जी किराए का पैसा आ रहा है, भाई किराए का पैसा खाने के लिए नहीं है. कांग्रेस भवन जो इंदिरा भवन है, उसको पूरा करने के लिए ये जो किराया है बैंक में जाता है. हम बाकायदा तौर पे सफाई करने वाले को 2,000 रुपये महीना देते हैं. 5,000 जो है, अब हमने बाद की मीटिंग में ये हमारे जो हेमराज जी जो सेक्रेटरी है, उनको 5,000 रुपये महीने का देने का हमने फैसला किया है. बाकी पैसा जो है बैंक में जाता है. इन्हीं का काम है वहाँ पे देख रेख करना, कौन सी रिपेयर होनी है, कहाँ पे पानी की कोई दिक्कत है, वो सारी. ये मैं कहना चाहूँगा कि जब ये पदाधिकारी हमारे जिनको कंस्ट्रक्शन कमेटी में लगा रखा है, अगर मान लो जिला कांग्रेस कमेटी उनको अपनी कार्यकारिणी से बाहर करेगी, तो ये कांग्रेस पार्टी का दफ्तर चलना मुश्किल हो जाएगा. मैंने सह प्रभारी से सुबह बात करी है. मैंने कहा भाई ऐसा है, ये जो बिलासपुर में घट रहा है, ये मैंने कहा मैं तो इसको सहन नहीं कर पाऊँगा. पहली चीज़ ये है कि मैं बिलासपुर से अकेला विधायक हूँ. मेरी जिम्मेदारी है कि पार्टी को मजबूत करने के लिए हम कदम उठाएं और सबको साथ लेके चलें. ये मेरी समझ में ये भी नहीं आ रहा है कि जिला कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी को भंग करने के लिए जो आदेश निकला, उस आदेश में ये ऊपर से जो नोटिफिकेशन हुई कि एज रिकमेंडेड बाय डीसीसी प्रेसिडेंट बिलासपुर की कार्यकारिणी को भंग किया जाता है. और जब हम
जिला कांग्रेस कमेटी के प्रधान को पूछते हैं तो वो कहती हैं कि ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भंग करी। अब ये क्या झमेला है, ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का प्रधान जाने या हमारे जिला के जो छोटे भैया नेता हैं वो जाने, जिनको सिवाय लड़ाई झगड़े के और कोई काम नहीं। मेरा ये भी कहना है क्योंकि साल से पहले आज हमने इलेक्शन में जाना है, कब चुनाव होंगे ये भविष्य के गर्भ में है, लेकिन बिल्कुल सही तौर पे चुनाव में हमने जाना है। कांग्रेस पार्टी को इस प्रकार से केवल मात्र बिलासपुर जिला में ये फैसला करने का अधिकार किसने दिया कि जो नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट खुद है वो जो है वो आगे रिकमेंड कर रही है कि कार्यकारिणी को भंग कर दिया जाए। जो कार्यकारिणी है उसमें इलेक्टेड मेंबर है, जो जब इलेक्शन हुए थे तब से कुछ लोग इलेक्टेड हैं जो ऑफिस बिल्डर बने हैं। अब मुझे बताओ कि नॉमिनेटेड प्रेसिडेंट जो है वो जो इलेक्ट हुए लोग हैं, आप उनको हटाने का काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? विद व्हाट अथॉरिटी? क्या हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।